सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज चल रही है, हर एक वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सारे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के थ्रू उन फॉर्मूलों को मैं पुट कर दिखलाने वाला हूं और बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हर एक चीज आपको बहुत ही कम टाइम में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, ब्रेक इवन एनालिसिस सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअली में ये होता क्या है। मैं ग्राफ के थ्रू आप लोग को ये समझाना चाहूंगा। देखो, ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारा जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक, कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा जो नेक्स्ट लाइन है ये होगा हमारा टोटल रिवेन्यू, ओके, और जो हमारी कॉस्ट होगी वो इस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर भी ये क्रॉस करती है, जिस पॉइंट पर ये क्रॉस हुआ है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरफ जितना भी पोर्शन रहेगा ये आपका लॉस का पोर्शन है, यानी कि इस पॉइंट से अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। ठीक है, आपको ये लॉस मिल जाएगा। ओके, और इस पॉइंट से अगर आप ऊपर जाते हैं, इस पॉइंट से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स ये जो पोर्शन है, कहने का मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या निकल कर आया आपका, ये ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ना ही लॉस है और ना ही प्रॉफिट है। देयर विल बी नो लॉस और नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस यहां पर कंपनी क्या करेगी, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेगी। सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या रिकवर्ड होगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर्ड होगा, ना ही कोई लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा, सिर्फ हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर्ड होगा। लेटेस्ट मैं सिचुएशन ले लेता हूं आज के टाइम पर, इस पैंडेमिक में हर कोई ट्रेडर, हर कोई सेलर जो भी है वो क्या चाहता है, एटलीस्ट हमारे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सेल ही नहीं हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी क्या चाहती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाए। तो जहां पर ना ही प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हम इसी के ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में। क्या होते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के कंपोनेंट्स, वो जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कंपोनेंट निकल कर आता है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से। तो फिर हम कह सकते हैं क्या ये जो है वो ओवरहेड कॉस्ट है। क्या है, ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, जब ओवरहेड कॉस्ट हुआ तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होंगे। ये कोई नहीं बताने वाला आपको, आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना आप तो आपके पास आएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स आपके आइटम्स जो है यहाँ पर दिए होंगे। से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, टैक्सेस। टैक्सेस क्या है ये आपके पास आ जाएगी। सैलरीज, सैलरीज क्या है ये आपके पास आ जाएगा। लेबर, लेबर क्या है ये आपके पास आ जाएंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी जो कॉस्ट निकल कर आएंगी ये फिक्स्ड कॉस्ट होंगी। और ये आइटम्स आप लोगों को दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इनको देखकर आपके पास डायरेक्टली लिखा नहीं होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट इतना दिया हुआ है, आपके पास ये सारे आइटम्स होंगे और आपको नहीं पता तो आपका मुश्किल है कि फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आए। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कॉस्ट, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या कहलाता है, हमारा ओवरहेड कॉस्ट भी कहलाता है।
तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल कॉस्ट। जिस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड था प्रोडक्शन से, उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी जो रिलेटेड होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से। बट यहाँ पर ये वॉल्यूम को लेकर, ठीक है, वॉल्यूम को लेकर रिलेशनशिप बनाता है। यानी कि वॉल्यूम में आपका इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, तो आपका कॉस्ट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, वेरी मतलब चेंजेस होते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसी प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो कॉस्ट में क्या होगा, वेरी होगा। दीज आर दी नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि सर फिर ये यहाँ पर फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या रह गया। वहां पर डायरेक्टली किससे रिलेटेड था, कॉस्ट से रिलेटेड था, वहां वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं था। ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट में डायरेक्टली कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा और यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ रॉ मटेरियल। एक बात बताओ, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ेगी। पैकेजिंग ले लेता हूँ मैं, पैकेजिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फ्यूल है हमारा, फ्यूल भी वेरी करता रहता है। और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट हैं जो कि वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। सम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे दिए। तो आई होप आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताऊँगा, यूनिट्स में है इसलिए। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से निकलता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो जिसको कंट्रीब्यूशन नहीं पता है वो जाकर लास्ट वीडियो देखें। ठीक, जनरली मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। वैसे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कर दोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन और भी वेज हैं कंट्रीब्यूशन निकालने के, वो आप जाकर लास्ट वीडियो देखें। चलिए, तो अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल कर आता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट जिसमें दिया हुआ है प्लीज 400 वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारे पास 600 का। डिज़ायर प्रॉफिट, देखो डिज़ायर प्रॉफिट भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को समझा रखा है, तो जाकर वहाँ पर आप देखें कि डिज़ायर प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, डिज़ायर सेल्स किस तरीके से निकाला जाता है। डिज़ायर प्रॉफिट है हमारे पास 4 लाख रुपीज़ का। ओके, डिज़ायर प्रॉफिट है हमारे पास 4 लाख रुपीज़। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है। चलिए मैं फिक्स्ड कॉस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे 10 लाख। 10 लाख है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और हमें कैलकुलेट करना है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ओके, हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना। तो सॉल्यूशन देखो इसका ज़रा किस तरीके से होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज़ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट देखो ज़रा कितना है, 10 लाख रुपीज़ हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात की जाए तो किस तरीके से निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स 600 माइनस 400 विच इज़ 200। तो यहाँ पर हमारे पास 200 आ गया। हमने क्या लिख दिया, 600 माइनस 400। ओके, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 200। चलो जी, चलो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आया। 5000 यूनिट्स आया है। ठीक है, 5000 यूनिट्स आया। यार यहाँ एनर्जी लेवल कम मत करो, कंजूसी मत करो, जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो फटाफट, तभी तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। चलिए, तो 5000 जो है वो यूनिट्स आ गए हैं हमारे पास।
ओके, अब मैं बात करूंगा ब्रेक इवन सेल्स किस तरीके से निकाला जाता है। अब आते हैं ब्रेक इवन सेल्स की। ब्रेक इवन सेल्स समझ लेते हैं जरा। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन सेल्स का एक तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि यार हमारे पास यूनिट्स तो आ ही चुके हैं और सेल्स क्या है हमारी 600 रुपये है। 600 रुपये तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 30 लाख का। तो ये ब्रेक इवन सेल्स हो गई, ठीक है, ये ब्रेक इवन सेल्स हो गई। तो गाइस इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ बहुत ही क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, मैंने आप लोग को बताया था, विच इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो देखो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इजी है और पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, इसको समझ लो पहले, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, ओके, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज़ है, और यहाँ पर मैंने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ₹25 है। ओके ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताना कि भैया टोटल कॉस्ट जो होती है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 85 रुपीज़ आ गया, लेकिन सेल कितने में कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं 100 रुपीज़ में। तो देखो प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट कितना निकल रहा है हमारे पास, 100 माइनस 85 रुपीज़ अगर हम कर देते हैं, यानी कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट निकल कर आएगा, विच इज़ 15 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब देखो कंट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 25 रुपीज़ का, ओके, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ का गिवन है। अब इस 25 रुपीज़ को कमाने के लिए मुझे कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो देखो किस तरीके से निकालोगे, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 60, आपके पास आ जाता है 40, यानी कि इस 25 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए आपको 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसे ही कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि आपको यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करनी है, उसके बाद ही आप प्रॉफिट ले सकते हो 15 रुपीज़ का। पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करो, फिर आप लोगे प्रॉफिट 15 रुपीज़ का, ओके। तो ये था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ब्रेक इवन एनालिसिस समझा कि किस तरीके से होता है ग्राफ के थ्रू। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, वो हमने सीखा। फिक्स्ड कॉस्ट विद एग्जाम्पल समझा, वेरिएबल कॉस्ट विद एग्जाम्पल समझा, ओके, क्या रिलेशन होता है वो भी हमने समझ लिया। एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर समझा हमने। उससे पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में पुट करके सीखा। उसके बाद हमने ब्रेक इवन सेल्स भी सीखा है, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है न्यूमेरिकल में, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। एंड लास्ट हमने क्या सीखा यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरीके से वर्क करता है, ओके। प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब आप फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेते हो, ठीक है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आई होप आप लोग को वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। देख ही रहे हो सीरीज है हमारे पास कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, एग्जाम तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि किस कॉन्सेप्ट में वीडियो लेकर आऊँ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ऐसे ही बेनिफिट्स के लिए और PDF नोट्स के लिए। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।